आराधना को यीशु मसीह के नाम में अर्पण करते हैं। आमीन। आइए हम सब बैठ जाते हैं। इस अच्छे समय के लिए पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हम सबको एक बार फिर से इस जगह पर इकट्ठा किया और परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा हम कर पाते हैं। हम सब प्रभु के जन हैं और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम उनकी ओर दृष्टि करते हुए हम आगे बढ़ें। या अगर हम देखें परमेश्वर के वचनों में चारों तरफ बहुत सारी घटनाओं को जब देखते हैं तो हम निराश और उदास हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम किस तरफ देखें या कौन है जिसकी तरफ हम देखें। तो परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर की ओर देखें। कंसीडर जीसस, इस बात को हम बाइबल में बहुत ही अच्छे रूप से हम पाते हैं कि जब परमेश्वर के जन जो है चारों तरफ तकलीफों में अंधकार में जब अंधकार की परिस्थितियों को देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में रोशनी को हम देखते हैं। जब चारों तरफ हम दुख को देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम जो है उस शांति और समाधान को देखते हैं। और जब चारों तरफ हम परमेश्वर के जो जन हैं हम यीशु मसीह की ओर जब ध्यान देते हैं तो यीशु मसीह के उन उपकारों को हम देख पाते हैं। तो इसलिए आज थोड़ा समय हम इब्रानियों की पत्री में से कुछ बातों को सीखेंगे। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर नंबर 3। नए नियम में हिब्रूज जो है बहुत ही एक उम्दा किताब है। इब्रानियों की पत्री जो है बाइबल में बहुत ही उम्दा एक किताब है जिसमें जो लिखने वाले जो लेखक हैं वे बाइबल से बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो पुराने नियम में जो कुछ भी घटनाएं घटी वो किस प्रकार यीशु मसीह से संबंध रखती है उस बात को इस किताब में उन्होंने लिखा है। और इस किताब में, इब्रानियों की किताब में तीसरे अध्याय में जब आते हैं तो तीसरे अध्याय में वो एक महत्वपूर्ण बात हमसे कह रहे हैं जो आज मेरा टॉपिक है। आज संध्या काल के समय जो टॉपिक है मैं तीसरे अध्याय उसके पहले वचन से मैंने लिया है जहां पर बाइबल कहता है कि कंसीडर जीसस, कंसीडर जीसस या यीशु पर ध्यान करो, या फिर हम कह सकते हैं कि फिक्स योर थॉट्स ऑन जीसस। व्हेन आवर थॉट्स आर गोइंग हियर एंड देयर, हमारे विचार जब इधर उधर जा रहे हैं तो हम अपने थॉट्स को, अपने विचारों को यीशु मसीह की ओर केंद्रित करें। और इस बात को यहाँ पर तीसरे अध्याय उसके पहले वचन में हम पाते हैं, वहाँ लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। सो यीशु मसीह पर ध्यान करो। ये बात हम देखते, कंसीडर जीसस क्राइस्ट, कंसीडर जीसस। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई वी शुड कंसीडर जीसस। तो वहां पर इस तीसरे अध्याय में या पूरे इस इब्रानियों की पत्री में वो याद दिलाते हैं कि व्हाई वी हैव टू कंसीडर जीसस, व्हाट आर द रीजंस टू कंसीडर जीसस। तो यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे रूप से इसमें क्या देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो किस प्रकार सारे प्रोफेसिस को, सारे टीचिंग्स को उन्होंने जो ओल्ड टेस्टमेंट में है उसे पूरा किया है। इसलिए वी हैव टू कंसीडर जीसस टू नो वॉट एवर थिंग्स इन द बाइबल। If you do not understand when we read Old Testament, जब हम लय व्यवस्था को पढ़ते हैं वहाँ पर बहुत सारे जो बलिदान है उसको जब पढ़ते हैं या बहुत सारे जो त्योहार है उसको जब पढ़ते हैं तब हमें समझ में नहीं आता कि क्या है ये त्योहार। वो सब जो है यीशु मसीह के मृत्यु को, यीशु मसीह के जन्म को, यीशु मसीह के दोबारा आगमन को दर्शाती है। पुराने नियम में जो टैबरनेकल है वो यीशु मसीह को दर्शाती है। टैबरनेकल में जो भी चीज़ें रखी हुई थी, जो अति पवित्र प्लेस है, जो पवित्र जगह है, जो अति पवित्र जगह है, उस सब में यीशु मसीह को हम देख सकते हैं। तो इसलिए इब्रानियों की पत्री में हम उसी बातों को जो है सरल रूप से समझते हैं। वहाँ पे देखिए पहले तीसरे अध्याय में जब आते हैं तो इसलिए वो कह रहा है कि यीशु मसीह को जो महायाजक है, सो हु इज जीसस क्राइस्ट, अगर हम देखें तो इस किताब में जीसस क्राइस्ट को हाई प्रीस्ट के रूप में लिखा गया है। ही इज अ ग्रेट हाई प्रीस्ट। The whole book is talking about Jesus Christ is a high priest. जब टैबरनेकल में देखते हैं तो वहाँ एक हाई प्रीस्ट था जो खड़े होकर अपने कार्य को करता था, लेकिन यीशु मसीह एक हाई प्रीस्ट के रूप में उसने अपने काम को पूरा किया और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा करके लिखा है। अगर आप पहले अध्याय को पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने जाकर बैठ गया। क्यों बैठ गया? क्योंकि उसने आपके उद्धार को, मेरे उद्धार को पूरा किया। और इसलिए एक हाई प्रीस्ट के रूप में, एक महायाजक के रूप में यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह पर ध्यान करिए, यीशु मसीह पर ध्यान करिए, क्योंकि यीशु मसीह जो है ओल्ड टेस्टमेंट यानी पुराने नियम की जितने भी टीचिंग्स हैं
जितने भी प्रेडिक्शंस हैं, जितने भी भविष्यवाणियां हैं और जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, यीशु मसीह के नाम से वो सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, पिता के पास प्रार्थना करते हैं, तो हम जो है यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है उस पिता परमेश्वर के सन्मुख अपने नाम से जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम पवित्र नहीं हैं। हम परमेश्वर के सन्मुख जब जाते हैं तो परमेश्वर जो है अति पवित्र है, और इसलिए हमारी प्रार्थना है परमेश्वर तक पहुंचना है तो केवल एक ही मार्ग है, और वो है यीशु मसीह। सो ओल्ड टेस्टमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स जितने भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें ओल्ड टेस्टमेंट में रिक्वायरमेंट्स के रूप में हैं, वो सब यीशु मसीह में पूरा होते हैं। और इसलिए यहाँ पर लेखक कह रहा है कि आप यीशु मसीह पर ध्यान करिए, यीशु मसीह पर ध्यान करो। क्यों ध्यान करो? क्योंकि यीशु मसीह में ही सब कुछ है। अगर इस पूरे किताब को अगर हम देखें, 3 भागों में बांट सकते हैं। उसमें श्रेष्ठ है यीशु मसीह क्यों है, कौन है वो श्रेष्ठ है, इस बात को देखते हैं। 1 चैप्टर टू 7 चैप्टर में अगर हम देखें, वी सी दैट सुपीरियर पर्सन इज जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह कैसे व्यक्ति हैं? वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। सारे श्रेष्ठता यीशु मसीह में हम पाते हैं। ही इज बेटर देन ऑल द पीपल, ही इज बेटर देन मोसेस, बेटर देन आरोन, बेटर देन एंजल्स, बेटर देन डेविड एंड बेटर देन एवरीवन। सो यहाँ पर बेटर जो शब्द है वो एक की वर्ड के रूप में देखा गया है। मूल वचन के रूप में या मूल शब्द के रूप में बेटर शब्द का प्रयोग किया गया है, महायाजक शब्द का प्रयोग किया गया है, सबसे उत्तम शब्द का प्रयोग किया गया है, और अनंत का प्रयोग किया गया है, इटर्नल। So these are the words which we mention, which we see in this book. So first point what we see is Jesus Christ is a superior person. Number 1. Number 2, his works. The work of Jesus Christ. यीशु मसीह के जो काम हैं वो भी सबसे श्रेष्ठ हैं। ना केवल यीशु मसीह श्रेष्ठ हैं, उनका व्यक्तित्व श्रेष्ठ है, परंतु यीशु मसीह के कार्य भी श्रेष्ठ हैं। इसलिए यीशु मसीह को ध्यान करो। आपको कोई कार्य करना है, उस कार्य को पूरा होना है, तो यीशु मसीह को ध्यान करिए। यीशु मसीह किस प्रकार अपने कार्य को किए हैं, उस कार्य को ध्यान करिए करके लिखा है। आपका व्यक्तिगत जीवन अगर बहुत ही श्रेष्ठ होना है तो यीशु मसीह के व्यक्तित्व को ध्यान करिए। तो पहले 7 अध्यायों में यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में लिखा गया है। 8 से लेकर 10 अध्याय में यीशु मसीह के कार्य के बारे में लिखा गया है, द सुपीरियर वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आखिरी भाग में 10 से लेकर 13 अध्याय में हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं। यीशु मसीह का जो जीवन है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो 3 बातें हम देखते हैं। व्यक्तित्व, यीशु मसीह का व्यक्तित्व सबसे श्रेष्ठ है, यीशु मसीह के कार्य सबसे श्रेष्ठ हैं, यीशु मसीह का जीवन सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए वहां पे लिखा है यीशु मसीह को ध्यान करो। दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू डू, कंसीडर जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह पर ध्यान करिए, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। उनके कार्य श्रेष्ठ हैं, उनका जीवन श्रेष्ठ है। जब हम उनके जीवन का अनुसरण करते हैं तब हमारा जीवन भी श्रेष्ठ होता जाता है। तो इसलिए यीशु मसीह को ध्यान से उनके पीछे चलिए, ये आज हमारा टाइटल है। तो इसी टॉपिक को अगर हम सीखना है तो यहाँ पर इन अध्याय में से मैं 4 से 5 बातों को सिखाना चाहूँगा जो यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। पहली बात जो हमने देखा, यीशु मसीह महायाजक हैं। ही इज अ हाई प्रीस्ट। जीसस क्राइस्ट इज अ हाई प्रीस्ट। ये हाई प्रीस्ट वर्ड जो है इस किताब में कम से कम 7 से 8 बार आया है। 1-2 वचन हम देखेंगे। दूसरा अध्याय उसका 17th वर्स, 2nd चैप्टर उसके 17th वर्स में वहां पे लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने और परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। देखिए यहाँ पर एक महायाजक के रूप में यीशु मसीह को देखते हुए कह रहे हैं, इसलिए इस कारण परमेश्वर को चाहिए था कि इस दुनिया के सारे लोगों को बचाने के लिए एक विश्वास योग्य महायाजक हो। और वो विश्वास योग्य महायाजक कौन है? वो यीशु मसीह है। यहाँ पर 2 बातों को हम यीशु मसीह के लिए देख सकते हैं। वो ये है, पहला वो महायाजक है, दूसरा वो विश्वास योग्य है। फेथफुल, जीसस क्राइस्ट वाज अ फेथफुल। जो भी काम उन्हें सौंपा गया था उसे उन्होंने पूरा किया। देखिए 17वें वचन में लिखा है, उन्होंने एक महायाजक बने और लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित किया। क्या काम यीशु मसीह ने किया? अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने
हम सब के पापों का प्रायश्चित उस क्रूस पर किया। हम सब के पापों का प्रायश्चित करने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजे और उस कार्य को उन्होंने पूरा किया एक विश्वास योग्य महायाजक के रूप में। सो इसलिए यीशु मसीह जो है एक हाई प्रीस्ट है और उस हाई प्रीस्ट को हम पूरे इस किताब में हम बहुत ही अच्छे रूप से देख सकते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में हाई प्रीस्ट का वैल्यू बहुत बड़ा था। ओल्ड टेस्टामेंट में एक किंग का रोल, एक प्रॉफिट का रोल, 3 रोल जो है ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत बहुत जरूरी है। एक तो जो है भविष्यवक्ता, दूसरा जो है महायाजक, तीसरा जो है राजा। और ये तीनों चीज यीशु मसीह में पाए जाते हैं। ये तीनों बातें यीशु मसीह में हम देख सकते हैं और इसलिए वो कह रहा है यीशु मसीह जो है वो विश्वास योग्य महायाजक हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके पहले वचन से हम सीख रहे हैं। Hebrews chapter 3 verse number 1, वहां पर हमने टाइटल को देखा कि कंसीडर जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह को ध्यान से देखो। और उसमें पहले पॉइंट जो हम देख रहे हैं वो ये है कि हु क्राइस्ट इज। अगर हम पूछें तो वहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह एक हाई प्रीस्ट है, महायाजक है। हु जीसस क्राइस्ट इज फॉर अस, ही इज अ हाई प्रीस्ट फॉर यू एंड मी। ऑन द बिहाफ ऑफ यू एंड मी he offered his life to save us from our sins। हम सब के पापों से प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह जो है अपने आप को बलिदान होने के लिए सौंप दिए। एक और वचन देखिए, 4 अध्याय उसका 14th वर्स, 4 अध्याय उसका 14वां वचन, इब्रानियों का 4 अध्याय उसका 14वें वचन में लिखा है। वहां पर अच्छे रूप से देखते हैं कि ये बड़ा महायाजक कौन है। इसलिए जब हमारा एक बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। जिस यीशु मसीह को आपने अंगीकार किया है, जिस यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता जाना है, उसको दृढ़ता से थामे रहें। क्यों थामे रहें? वहां लिखा है क्योंकि वो बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है। जो स्वर्गों से होकर जाने वाला एक ही व्यक्ति है और वो है यीशु मसीह। जो कौन है? वो पिता परमेश्वर का पुत्र है। वो यीशु मसीह कौन है? उस पवित्र पिता परमेश्वर का पुत्र है। और इसलिए उस पवित्र पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को जिसे हमने अंगीकार किया है, उसे दृढ़ता से थामे रहें। दैट्स द सेकंड प्लेस, और थर्ड प्लेस वी सी ही इज द हाई प्रीस्ट। और 4 अध्याय 4वां वचन जो 14वां वचन जो है वो पूरे किताब के लिए की वर्स है। 4th chapter 14th verse is the key verse for the whole Hebrews, book of Hebrews। So इन तीनों वचनों में हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह एक हाई प्रीस्ट है। कैसा हाई प्रीस्ट है? अगर हम देखें तो वो ऐसा हाई प्रीस्ट है जो अपनी करुणा, अपनी दया को आपके ऊपर, मुझ पर दिखाए हैं। He shown his mercy upon you and me। आपके जीवन में, मेरे जीवन में उन्होंने अपनी करुणा को, अपनी दया को दिखाते आए हैं। तो पहली बात जो हम देखते हैं वो ये है यीशु मसीह जो है वो आपके लिए, मेरे लिए क्या है? अगर हम पूछे तो वो एक महायाजक है जिन्होंने आपके लिए, मेरे लिए प्रायश्चित किए। आइए वापस हम 3 अध्याय में आते हैं। 3 अध्याय उसके 2 वचन में हम देखते हैं। तो सेकेंड फैक्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट, अगर हम देखें तो 2 वचन में क्या लिखा है? वह अपने नियुक्त करने वाले, यानी यीशु मसीह अपने नियुक्त करने वाले, यानी पिता परमेश्वर, वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। So second important aspect of Jesus Christ, why we consider Jesus? क्यों हम यीशु मसीह को ध्यान से देखें? तो पहली बात हमने देखा कि वो हाई प्रीस्ट है, महायाजक है। दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है वो विश्वास योग्य है। He is a faithful person, he is a faithful God। परमेश्वर पिता ने उसे जो काम सौंपा, जो काम करने के लिए उन्हें नियुक्त किया, उसे करने के लिए वो विश्वास योग्य था। जैसा मूसा भी परमेश्वर के घर में था, वैसे यीशु मसीह भी मूसा से बढ़कर महिमा के योग्य समझा। मोसेस का एग्जाम्पल लेते हुए कह रहे हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में जो मोसेस है, मोसेस जिस प्रकार परमेश्वर के कार्य के लिए नियुक्त किए गए थे और जिस प्रकार मोसेस अपने कार्य को करते गया, उससे बढ़कर यीशु मसीह ने विश्वास योग्यता को दिखाया। सो प्यारे दोस्तों, दूसरी बात अगर हम देखें क्यों यीशु मसीह को ध्यान से देखें, तो यीशु मसीह विश्वास योग्य थे। जिन्होंने उन्हें नियुक्त किया उसके प्रति वो विश्वास योग्य थे। हमें भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना है, क्योंकि परमेश्वर के जन के रूप में आज और मैं और आप हैं, और यीशु मसीह की उस विश्वास योग्यता को आपके जीवन में, मेरे जीवन में हमें देखने जरूरी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात अगर हम देखें, उसके 3 अध्याय में 3 वचन में पढ़ते हैं, वहां लिखा है
क्योंकि यीशु मसीह से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया, जितना कि घर के बनाने वाले घर से बढ़कर आदर करते हैं, आदर पाते हैं। तीसरा, यीशु मसीह कौन है अगर हम देखें, क्यों यीशु मसीह को हम देखें या क्यों हम यीशु मसीह को ध्यान दें, वाई वी शुड फिक्स आवर थॉट्स टुवर्ड्स जीसस, अगर हम पूछें, उसका तीसरा आंसर 3rd वर्स में लिखा है, बिकॉज ही इज अ पर्सन हु इज वर्दी एंड मोर ग्लोरीफाइड पर्सन इन द वर्ल्ड। परमेश्वर के सन्मुख वो महिमा योग्य थे, महिमामय थे, महिमा के योग्य यीशु मसीह समझे गए थे, और यीशु मसीह महिमावान है, उस बात को यहां पर हम पाते हैं। सो यीशु मसीह कौन है अगर हम देखें तो यीशु मसीह महिमावान है। ही वॉज अ वर्दी ऑफ मोर ग्लोरी, ही इज वर्दी टू मोर ग्लोरी। इसलिए यीशु मसीह के व्यक्तिगत जीवन में, बचपन के जीवन में अगर हम देखें तो मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहला अध्याय उसके 22 वचन में यीशु मसीह के बारे में लिखा है। मैं मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 22 में वहां पे लिखा है, यीशु मसीह जो एक बालक के रूप में जब वो जा रहा था, वो अपने माता पिता को छोड़कर वो उस आराधनालय में बैठा था और आराधनालय में लोगों को सिखा रहा था। वहां पे लिखा है यीशु मसीह वहां पर एक छोटे से बालक के रूप में था, लेकिन वो लोगों को सिखा रहा था। कैसे सिखा रहा था? वहां लिखा है शास्त्रियों की तरह नहीं, परंतु पूरे अधिकार के साथ सिखा रहा था। विद अथॉरिटी ही वॉज टीचिंग। जीसस क्राइस्ट इज very worthy, is worthy and he is a glorified person because his teaching is totally different to other teachers. उस जमाने में पुराने नियम में जो शास्त्री लोग थे वो बहुत अच्छे टीचर्स के रूप में जाने जाते थे, लेकिन वहां लिखा है यीशु मसीह जो है वहां पे शास्त्रियों की तरह नहीं, परंतु पूरे अधिकार के साथ सिखा रहा था। एक अधिकार के साथ सिखाने वाला वही है जो महिमावान है। यहाँ पे तीसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है, यीशु मसीह को क्यों हमें ध्यान से देखना है, क्योंकि वह महिमावान परमेश्वर है, और वही परमेश्वर आपको और मुझे महिमा में ले जाने वाले परमेश्वर है। तो 3rd पॉइंट वी सी दैट ही इज वर्दी ऑफ मोर ग्लोरी। चौथी बात अगर हम देखें यीशु मसीह कौन है, अगर हम क्यों हम यीशु मसीह को ध्यान दें, उसके 4थे वचन में लिखा है वो बनाने वाला है। ही इज अ बिल्डर, वो आपको और मुझे बनाने वाला है। ही बिल्ट यू एंड मी, योर लाइफ एंड माई लाइफ इज बिल्ट बाय जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह आपको और मुझे बनाने वाले परमेश्वर है, सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है। देखिए उसके 4थे वचन में लिखा है, क्योंकि हर एक घर को कोई ना कोई बनाने वाला है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। सो इसीलिए हमें यीशु मसीह को देखना है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके जीवन को, मेरे जीवन को बनाया है। यीशु मसीह आपके परिवार और मेरे परिवार को बनाया है। यीशु मसीह ने इस कलीसिया के लिए अपने प्राण को देकर इस कलीसिया को बनाया है, और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि सब कुछ बनाने वाले कोई ना कोई होते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर कोई है तो वो यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह कौन है? वो आपके जीवन को, मेरे जीवन को बनाने वाला है। हम सब अपने जीवन को खराब करने वालों में हैं। आपके जीवन को अगर देख लीजिए, हम जो भी करते हैं अपने जीवन को हम खराब करते हैं, अपने जीवन को हम जो है नष्टता की ओर ले जाते हैं, अपने जीवन को हम मृत्यु की ओर ले जाने वालों में से हैं। परंतु परमेश्वर जो है आपको और मुझे बनाने वाला है। He is the builder. He created the whole universe and he created you and me in his own image. उन्होंने आपको और मुझे अपने स्वरूप में रचा है करके बाइबल बताती है। यहाँ पर चौथी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि यीशु मसीह आपको और मुझे बनाने वाला है। यीशु मसीह आपको और मुझे बनाने वाला है, और इसलिए हम उनके विश्वास योग्यता को स्मरण करें और यीशु मसीह के जो कार्यों को स्मरण करें और यीशु मसीह को निरंतर ध्यान देते हुए जाएं। अगर हम दुनिया की तरफ ध्यान देंगे तो हम निराश हो जाएंगे। अगर हम दुनिया की बातों को सोचेंगे तो निराश हो जाएंगे। अगर हम दुनिया की हर बातों को अगर हम देखते हैं तो निराश होते हैं। इसलिए बाइबल कह रहा है कि आप यीशु मसीह की ओर देखिए। फिक्स योर थॉट्स टुवर्ड्स जीसस, कंसीडर जीसस। यीशु मसीह पर ध्यान करो, यीशु मसीह पर ध्यान करो, क्योंकि यीशु मसीह पर जब आप ध्यान करते हैं तो आपका जीवन बनता है, आपका जीवन बिगड़ता नहीं है। आपके जीवन को बनाना है तो आप यीशु मसीह की ओर देखिए और यीशु मसीह की ओर देखते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि ये यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जो 6वें वचन में हम पाते हैं। परंतु यीशु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। यीशु मसीह कौन है? अगर हम देखें तो यीशु मसीह
पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। ही इज द एल्डर ऑफ दिस हाउस। आपको जिसने बनाया है वो हम सब के ऊपर एक अधिकारी के रूप में है। आपके घर का अधिकारी अगर कोई है तो वो यीशु मसीह है। जब तक आपके घर का अधिकारी यीशु मसीह है तब तक आपके घर में जो है समृद्धि, शांति और आनंद बना रहेगा। लेकिन जब भी उस अधिकारी को आप बदल देंगे तो आपके घर में वो शांति, समाधान को आप नहीं देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, पांचवी महत्वपूर्ण बात जो हम सीखते हैं वो ये है, यीशु मसीह आपके घर का अधिकारी है। वो परमेश्वर का पुत्र है जो आपके घर का अधिकारी है। तो 5 बातों को हमने देखा। हु जीसस क्राइस्ट इज, व्हाई वी कंसीडर जीसस क्राइस्ट। अगर देखें तो उसका जवाब जो है, पहली बात, ही इज अ हाई प्रीस्ट। आपके लिए, मेरे लिए उन्होंने प्रायश्चित किया। दूसरी बात हमने देखा कि यीशु मसीह विश्वास योग्य है। जिस काम के लिए पिता परमेश्वर ने नियुक्त किया उसे पूरा किया। तीसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह महिमामय है, ही इज वर्दी ऑफ मोर ग्लोरी। चौथी बात हमने देखा कि इज अ बिल्डर। और पांचवी बात हमने देखा वो आपके घर का अधिकारी है। आपके घर का, मेरे घर का अधिकारी है वो। ये 5 बातें हम देखते हैं कि हु क्राइस्ट इज फॉर अस। यीशु मसीह कौन है अगर हम देखें तो उस बात को हम देखते हैं। नाउ व्हाट वी आर, हु वी आर इन क्राइस्ट। नाउ ये 5 बातें मसीह में के बारे में देखें। नाउ वी लर्न हु वी आर इन क्राइस्ट। यीशु मसीह तो हमारे लिए सब कुछ है, हम क्या हैं मसीह के लिए वो भी आज हम सीखेंगे। पहली बात, कौन है हम अगर हम देखें तो पहले वचन में फिर से आइए, 3rd चैप्टर उसके 1st वर्स में, हु वी आर, हु यू आर एंड हु एम आई। क्यों यीशु मसीह को हम देखें, क्यों यीशु मसीह हमारे लिए विश्वास योग्य बने, क्यों उन्होंने हमारे लिए प्रायश्चित किया, क्यों यीशु मसीह ने हमें हमारे ऊपर अधिकार कर रहे हैं। अगर देखें तो यीशु मसीह आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं, और इसलिए जो आपसे और मुझसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं उसने आपको और मुझे क्या बनाया है, पवित्र बनाया है। देखिए उसके 3रा अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों। सो यहाँ पर जो इस किताब को लिखने वाला है वो कह रहा है कि यू आर द पर्सन, विच काइंड ऑफ पर्सन यू आर द होली ब्रदरन। आप जो है पवित्र किए गए हैं, आप पवित्र हैं। क्योंकि आप पवित्र हैं इसलिए आप पवित्र यीशु मसीह को देखिए। अगर आप पवित्र नहीं हैं तो आपको यीशु मसीह को देखने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने आपको पवित्र बनाया, इसलिए आप उस पवित्र परमेश्वर को देखिए। ये बात यहाँ पर पहले वचन में लिखा है, देयरफॉर होली ब्रदरन। फर्स्ट टाइटल व्हाट इज गिवन फॉर यू इज यू आर होली ब्रदरन। आप जो है परमेश्वर के सन्मुख पवित्र किए गए हैं। एक समय था जब हम अपवित्र थे, हमारे विचार अपवित्र थे, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप और मैं पवित्र हुए हैं। सो हमें बहुत अच्छा टाइटल वो दे रहे हुए हैं, देयरफॉर होली ब्रदरन, यू एंड आई वी आर क्राइस्ट होली चिल्ड्रन। मैं और आप जो हैं क्या हैं, वो यीशु मसीह के पवित्र जन हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात देखिए, आप कौन हैं। कौन है अगर हम देखें, वहीं पर उसी पहले वचन में लिखा है, आप जो है स्वर्गीय बुलाहट से बुलाए गए लोग हैं। Who we are called by God. We are called by God. We are chosen by God. We are called by God. We are special people in the sight of God. हम मसीह के नज़र में बहुत ही विशेष हैं। हम कोई साधारण नहीं हैं, परंतु परमेश्वर की नज़रों में हम श्रेष्ठ हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाया और उन्होंने हमें अपने कार्य के लिए बुलाया है। जैसे पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को बुलाकर नियुक्त किया, वैसे ही यीशु मसीह के कारण आप और मैं बुलाए गए हैं। So that's why we have to behave in a very proper way because we are called by God. ये दूसरी बात हम पहले वचन में देखते हैं, स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय बुलाहट से बुलाया है, इसलिए हम स्वर्गीय बुलाहट में के योग्य अपने चाल को चलें। तीसरी बात, हु वी आर अगर हम देखें, उसके 6वें वचन में पाते हैं, वी आर हिज ओन हाउस। वी आर हिज ओन हाउस। हर घर का बनाने वाला लिखा है, परंतु वहां लिखा है कि तुम उसके घर हो। देखिए उसी 6वें वचन में लिखा है, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसके आगे ध्यान से देखिए, और उसका घर हम हैं। वी आर हिज हाउस। उसका घर हम हैं।
इस घर में परमेश्वर निवास करना चाहते हैं, इस घर में परमेश्वर रहना चाहते हैं। और इसलिए इस घर को उसने पवित्र बनाया, इस घर को उसने चुना, और वो कह रहा है कि इस घर में, घर जो है आप हैं। वी आर हिज होम, वी आर हिज हाउस। और इस बात को बाइबल में बहुत जगह पाते हैं। 1 कोरिन्थी में भी हम देखते हैं, डू यू नॉट नो दैट यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। वो कह रहे हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम में पवित्र आत्मा निवास करता है। यहाँ पर एक बार फिर से वो याद दिला रहे हैं 6वें अध्याय में, जिस घर का अधिकारी यीशु मसीह है और वो घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा पर घमंड करें पर अंत तक दृढ़ता में स्थिर रहें। तो यहाँ पर जो हम उनके घर हैं तो हम कैसे रहें? हम साहस के साथ जो हमने उसे अपनाया है, दृढ़ता के साथ उसमें, उनके विश्वास में हम स्थिर रहें। ये हम तीसरी रूप बात को देखते हैं। फर्स्ट, वी आर द होली पीपल कॉल्ड बाय गॉड। थर्डली, वी आर हिज हाउस। चौथी बात, हम क्या हैं? हम क्या हैं अगर हम देखें, चौथी बात जो है उसके 14वें वर्ष में पाते हैं। वह 14वें वर्ष में लिखा है कि क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। तो चौथी बात वो कह रहे हैं, हम परमेश्वर के भागीदार हैं। वी आर द शेयरर्स विद गॉड, विद क्राइस्ट। हम जो है मसीह के भागीदार हैं। वी आर द शेयरर्स विद क्राइस्ट, वी बिकम शेयरर्स विद क्राइस्ट। जो कुछ मसीह का है वो सब हमारा है, क्योंकि हम उनके साथ भागीदार बने। भागीदार का अर्थ यह है कि वॉट एवर वी हैव, वी इक्वली वी share all the things. Whatever the things are there, we will share with each other as the friends they share with each other. Similarly, Christ says that because you consider me, whatever I have, that I want to share with my people. और वहाँ लिखा है कि तुम मेरे भागीदार हो। यीशु मसीह के हम भागीदार हैं। तो 4 बातों को यहाँ पर दिखा रहे। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन केवल मैं 3रे अध्याय से इन बातों को सिखाना चाह रहा था, और इसलिए 3रे अध्याय में ही इन 4 बातों के बारे में हम देखें। Who we are in Christ अगर देखें तो we are holy brethren, number 1, we are called by God, we are God's house, now we are sharer with Christ। ये 4 क्वालिटीज आपके अंदर निरंतर परमेश्वर देखना चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर की बातों को शेयर करना है तो आप उनके साथ रहना जरूरी है। आप उनके साथ ना रहते हुए आप शेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए शेयर, he says that you are the sharers with Christ। हम परमेश्वर के भागीदारी हैं। मसीह के भागीदारी के रूप में परमेश्वर चाहते हैं कि जो कुछ उनका है वो हम आपको दे, अपने हिस्से का मसीह के साथ हिस्सेदार हुए करके कह रहा है। और इसलिए हम विश्वास में मजबूती के साथ आखिरी तक उनके साथ बने रहें, आखिरी तक उनके साथ बने रहें। तो 4 बातें हमने देखा कि कौन मसीह है, और 4 बातें देखा कि कौन हम हैं मसीह में। ये चारों बातें जो आप में हैं, जो मसीह चाहते हैं, उन चारों बातों को लेकर हम आगे बढ़ें, क्योंकि हम मसीह की ओर देखते हुए जब हम चलते हैं तब हम दुनिया की ओर देखकर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया की ओर देखकर हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया की ओर देखकर हम उदास होने की ज़रूरत नहीं है। परंतु हम परमेश्वर की ओर जब देखते हैं तब हम पाते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है। हमारा परमेश्वर हमारे घर का, हमारे जीवन का अधिकारी है। परमेश्वर आपके जीवन को बनाने वाला है। परमेश्वर आपके लिए महिमा को प्रदान करते हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर एक महायाजक हैं। उस परमेश्वर को आइए हम धन्यवाद दें, उस परमेश्वर को हम निरंतर ध्यान दें, उस यीशु मसीह को निरंतर हम ध्यान दें। बाइबल हमें सिखाती है कि हम यीशु मसीह को ध्यान दें, यीशु मसीह के ऊपर ध्यान दें। कंसीडर जीसस क्राइस्ट, फोकस योर थॉट्स टूवर्ड्स गॉड, फिक्स योर थॉट्स टूवर्ड्स जीसस क्राइस्ट। प्यारे दोस्तों, क्या आप हताश और निराश हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि मैं इस दुनिया में जब रह रहा हूं तो किस तरफ मैं देखूं? चारों तरफ तो अंधकार है। परमेश्वर का वचन हमें उजियाला देता है। यीशु मसीह में उजियाला है, यीशु मसीह में जीवन है, यीशु मसीह ही मार्ग है। यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छे रूप से कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। तो आइए हम उस मार्ग में चलें, उस जीवन को अपने जीवन में अनुभव करें और हम सत्यता में बढ़ते चले जाएं, जो परमेश्वर का वचन है। और आज हमने परमेश्वर के वचन से उसी बात को सीखा। तो क्यों ना हम जो वचन हमने सुना है, जो इब्रानी की पत्री 3रा अध्याय से लिया गया है, उसे हम सीखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ें। परमेश्वर को धन्यवाद दें। सामर्थ्य प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आज के दिन के लिए। हाँ प्रभु जी,
आपके मधुर वचनों के द्वारा आपने एक बार फिर से हमसे बातचीत किया, धन्यवाद देते हैं। आपने बताया, आपने सिखाया कि हम क्यों आपकी ओर देखें, क्योंकि सब कुछ आप में है। सारी शांति का राजकुमार आप हैं। आप सारे सृष्टि के कर्ता हैं। आप हमारे बनाने वाले हैं। आप हमें महिमा में चलाने वाले हैं। इसलिए प्रभु जी हम एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपने जीवन भर आपकी ओर ताकते हुए, आप में आनंदित होते हुए, आप में हम सब कुछ बनते हुए आगे बढ़ने में सहायता करिए। हमारे जीवन में जो कुछ जगह, जहाँ पर भी बिगड़े हुए जगह हैं, जो जगह टूट गया है, उसे आप एक बार फिर से बनाइए, हमारी प्रार्थना है। हाँ प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि आप हमारे जीवन को बनाने वाले हैं। हाँ प्रभु जी, कई बार हम शैतान की बातों को सुनकर अपने जीवन में बहुत सी त्रुटियों को ले आते हैं, बहुत सी जगह हम टूट जाते हैं। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर से आपका वचन हमें हिम्मत दिलाता है कि आप हमें बनाने वाले हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके प्रिय बच्चों को आप एक बार फिर से मजबूती से आप बनाइए, क्योंकि वे आपके घर हैं। आपने उन्हें घर के रूप में चुना है और उस घर में हम रह रहे हैं प्रभु जी, और हमारे घर में आप हैं। इस बात को हम समझते हुए आगे बढ़ने में सहायता करिए। प्यारे परमेश्वर, आपके मधुर वचनों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। आपके मधुर वचनों में बढ़ते हुए हम निरंतर आगे बढ़ने पाए, ये हमारी प्रार्थना है। उपस्थित हर एक भाई बहनों को आपके वचनों के द्वारा आपने बलवंत किया, इसलिए धन्यवाद देते हुए, आपके मधुर वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।